Good evening. We have discussed earlier the potential difference. Today we will study about the electrical components used to construct the circuit diagram. There are certain electrical components, electrical devices which are used in various purposes to complete the circuit between the positive and negative terminal of the इलेक्ट्रिक सोर्स. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ हम विविध प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे बल्ब लगाते हैं, की प्लग लगाते हैं, कनेक्टर होता है, रेसिस्टर्स होते हैं जिसमें वेरिएबल रेसिस्टर हो सकता है या परमानेंट रेसिस्टर्स हो सकते हैं. इसके बाद करंट को मेजर करने के लिए एमीटर रहता है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर होता है. ये सब एक विविध विशिष्ट प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं. अब इस डिवाइस को जिसका एक्चुअल इसका शेप, साइज और फॉर्म होता है उस रूप में यूज करना इनकन्वीनियंट होता है. So in order to make the process more convenient, some standard symbol are used for each and every such electrical components. ऐसे electrical components को express करने के लिए एक मानक सिंबल का यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड सिंबल का यूज किया जाता है, जिसे हम सर्किट डायग्राम में योग्य स्थान पर रख करके, प्रॉपर प्लेस पर रख करके सर्किट को पूरा करते हैं. उसके सर्किट में व्यवस्थित करने का तरीका भी निश्चित होता है. करंट की दिशा को निरूपित करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एमीटर को कहाँ लगाना है, वोल्टमीटर को कहाँ लगाना है, ये सब सर्किट में स्पेसिफाइड पोजीशन होता है. जैसे एमीटर हमेशा सर्किट में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सीरीज में, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है. इसलिए वोल्टमीटर मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द डिजायर्ड रेसिस्टर, जिसका हमको रेसिस्टेंस मापना है उसके बीच में लगा सकते हैं. अर्थात किसी अननोन कंडक्टर के बीच हम इसको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसे निर्धारित करने के लिए, उसे लगाने के लिए उसको पैरेलल लगाया जाता है. वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन करंट पूरे सर्किट में समान प्रवाहित होता है, वो हमें एमीटर से मिलता है, और एमीटर को इसलिए सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं. तो आइए पहले हम देखें कि कौन सा प्रॉपर सिंबल किसके लिए यूज होता है ना. तो सिंबल को देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसे आपको सेल को दर्शाना है, तो ये डिवाइस है सेल. तो सेल एक्चुअल में बड़ा सा डिवाइस होता है, प्रॉपर साइज और शेप को व्यक्त करना कठिन है या इनकन्वीनियंट है, इसलिए इसके लिए हम एक प्रॉपर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं. क्या है, यहाँ देखिए इस प्रकार से लेते हैं. दो पैरेलल लाइन रहता है जिसमें एक बड़ा और एक दूसरा छोटा होता है, इसको कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं. अब इस सेल में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव टर्मिनल बड़े लाइन के तरफ लिखते हैं और नेगेटिव को छोटे लाइन की तरफ लिखते हैं. तो ये आपको सेल का सिंगल सेल है, तो इसको हम इस सिंबल से दर्शाते हैं. समझ गए. दूसरा है बैटरी. बैटरी है, तो बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर में सेल्स को जब कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं. माने कनेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स इन ए सीरीज इज कॉल्ड बैटरी. तो देखिए, अब मान लिया जाए दो सेल हम लेंगे, तो इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे. फिर अब इसमें से एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ते हैं, और यहाँ मान लीजिए दो सेल का बैटरी है, प्लस यहाँ देंगे, माइनस यहाँ देंगे. यदि हमें 3 सेल का लेना है
तो इस प्रकार से करेंगे। यह है तो एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, और लास्ट वाला जो है कंडक्टिंग वायर से रहता है। लेकिन इसमें प्लस और माइनस साइन जो है सिर्फ अंतिम वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच लिखा जाता है, मतलब यहाँ माइनस और ये प्लस होगा, बाकी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको बैटरी को दर्शाता है। ये 2 सेल का बैटरी हो गया, वो 3 सेल का बैटरी हुआ। इस प्रकार से हमें अलग अलग सेल का बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन में यही ध्यान देना है कि फर्स्ट सेल का नेगेटिव जो है सेकेंड सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा, दूसरे सेकेंड सेल का नेगेटिव थर्ड सेल के पॉजिटिव से, और लास्ट वाले सेल जो कनेक्टर से जैसे यूजुअली जुड़ता है वैसे जुड़ेगा। तो ये हो गया सेल है, बैटरी है। तीसरा है आप ले सकते हैं कनेक्टर है, मान लो वायर है या कंडक्टर कुछ कह सकते हैं, वायर विथ जॉइंट। माने ऐसा होता है कि एक तार दूसरे तार से कहीं जोड़ करके हम ब्रांच कनेक्शन करते हैं, तो वैसे जॉइंट को दर्शाने के लिए हम एक तार है यहाँ इसको जोड़ते हैं और इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये तार का जॉइंट हो गया, ये जॉइंट वायर विथ जॉइंट, इसको इस तरह का सिंबल है। चौथा आप आइए, बिना जॉइंट का वायर, मतलब क्या है, एक तार के ऊपर जैसे दूसरा तार पार कर रहा हो और उससे जुड़ा हुआ नहीं है। एक तार दूसरे तार को क्रॉस करता हो लेकिन वह उससे जुड़ता नहीं है, तो वैसे स्थिति में तार के ओवर क्रॉसिंग को हम कैसे दर्शाते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए तो वायर क्रॉसिंग विदाउट टच, इसको कैसे करेंगे, तो ये एक तार मान लीजिए इधर से जा रहा है, दूसरा तार इधर आ रहा है और इसको क्रॉस करके जाता है, तो इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ये हो गया आपका वायर का क्रॉसिंग है वायर विदाउट कंटैक्ट, बिना कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं, तो विदाउट कनेक्शन, तो विदाउट टच कर सकते हैं या विदाउट कनेक्शन लिख दीजिए, है ना, विदाउट कनेक्शन। इसी प्रकार हम रेसिस्टर लेते हैं, रेसिस्टर को हम दर्शाते हैं इस विशेष प्रकार के सिंबल से। ये रेसिस्टर के लिए है, इसको R से दर्शाते हैं। तो दिस इज परमानेंट रेसिस्टर का व्हाटएवर विद द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इट इज डिनोटेड एज R, और ये टिथड जैसे आरी जैसा होता है उस प्रकार से ये दर्शाया गया है। फिर है मान लीजिए रेसिस्टर वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल रेसिस्टर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, करंट को आवश्यकता अनुसार हमको बढ़ाना है, घटाना है, रेसिस्टेंस को चेंज करना है, वोल्टेज को बदलना है, तो ऐसी स्थिति में हम वेरिएबल रेसिस्टर का यूज करते हैं। वेरिएबल रेसिस्टर को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सिंबल वेरिएबल रेसिस्टर, यहाँ इस तरह से, और इस पर एक एरो डालते हैं, तो ये वेरिएबल रेसिस्टर कहलाता है। अथवा एक रिहोस्टेट होता है, वेरिएबल रेसिस्टर्स में रिहोस्टेट, ये भी वेरिएबल रेसिस्टर्स ही हैं। अब इस पर एक जॉ की बोलते हैं, वो इस प्रकार से स्लाइड करता है। ये मान लीजिए इसमें रिहोस्टेट में क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल कोर होता है जिसके ऊपर बहुत महीन हाई रेसिस्टेंस का वायर उंडेड होता है, लपेटा हुआ होता है, और उसके ऊपर स्लाइड करने वाला एक जॉ की कहते हैं उसको। जॉ मीन्स जबड़ा और की माने हुआ चाबी, तो वो उस पर सरक सकता है और उसको आगे पीछे करके जहाँ इसका जॉ टच करता है, मान लीजिए कनेक्शन आपका यहाँ से है तो इतना ही काउंट होगा इसमें। मान लीजिए
कि करंट आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है और जाएगा इस तरफ से, तो यहाँ से इधर वाला रेसिस्टेंस इसमें काउंट नहीं होगा, इतना ही रेसिस्टेंस काउंट होगा इसमें। यदि आप इसको आगे ले जाइएगा तो बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग रेसिस्टेंस जैसे जैसे हम आगे पीछे करेंगे इसका रेसिस्टेंस घटता बढ़ता है। लेकिन ये समझिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ इसका जॉ टच करता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके करंट को बताएगा। बुझ रहे हैं ना, यह है। इसके बाद आइए नेक्स्ट है की प्लग। ये इसका मान लीजिए एक प्लग है, उसको डालना है इसमें, तो ये की बोलते हैं, की प्लग बोलते हैं। ये ओपन है। अभी इसका मतलब ये क्या है, मेटेलिक सॉकेट जैसा है जिसके दोनों एंड से एक तार इसमें जुड़ा हुआ है कंडक्टर, लेकिन अभी करंट इससे फ्लो नहीं हो रहा है। यदि करंट को फ्लो करना है तो इसमें की को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरह से यदि हम लिखते हैं, यदि की को इंसर्ट करेंगे तो करंट कंटैक्ट बन जाएगा इस दोनों तार के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंबल देते हैं। ये इसका इस सिंबल का मतलब हुआ कि इसमें की इंसर्ट कर दिया गया। सपोज दैट की हम ऐसे डाले, इस दोनों के बीच का कंटैक्ट बन गया और तार से करंट पास करने लगा। तो ये है विदाउट कंटैक्ट, मतलब विदाउट की है। और इसको कह सकते हैं ओपन, और ये है विथ की, इसको कहेंगे क्लोज्ड। तो ये की है। इसी प्रकार से स्विच हो सकता है। पहले मतलब हम लोग लैब में जो की प्लग का यूज करते हैं उसमें हमको एक चाबी जैसी चीज़ होती है, उसको इंसर्ट करना होता है तब जाके कांटेक्ट होता है। लेकिन घर वगैरह में हम लोग जो स्विच यूज करते हैं वो स्विच की प्लग से डिफरेंट होता है। तो उस स्विच को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं सिंबल में। तो देखिए स्विच है, स्विच भी दो स्थिति में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्विच जो कंटैक्ट में है, मतलब टच कर रहा हो, सर्किट पूरा हो रहा हो, उसमें करंट पास कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड, और उसको ऑन बोलते हैं। अथवा ऑफ यदि अलग है कंटैक्ट से तो उसको कहेंगे कि ऑफ हो गया। इसको दर्शाते हैं हम किस तरह से, मान लीजिए एक तार ऐसे आया और दूसरा तार यहाँ है, तो ये यहाँ से एक इस प्रकार से, या भी इसको आप कहिएगा ओपन, ओपन और ऑफ, ऑफ बोलते हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं इस रूप में, इस देखिए इसका ये चाबी जो है इसको टच कर रहा है, इसका पिन, तो इसका पिन इसको टच कर रहा है। मतलब क्या है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोज्ड और ऑन। स्विच ऑन है, ये स्विच ऑफ है, बुझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये दोनों स्विच को दर्शाता है। ये ऑफ पोजीशन को बता रहा है और ये ऑन पोजीशन को बता रहा है। इसी तरह आइए बल्ब है, तो बल्ब को हम किस रूप में दर्शाते हैं, तो फिलामेंट के रूप में इसको दर्शाया जाता है। फिलामेंट ये है, इस रूप में दर्शाते हैं। तो ये बल्ब के लिए सिंबल है। तो इस तरह से, और ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार से बल्ब दो तरीके से दर्शाया जाता है। ये ऑफ है, ऑन पोजीशन में क्या होगा कि इससे ऐसा लगेगा कि जैसे बल्ब जल रहा है, अर्थात लाइट रेज के निकलने का संकेत मिलता है इससे। जैसे
कि बल्ब ये ऑफ है, अभी ऑन केस में क्या होगा, इस तरह से दर्शाएंगे। तो जैसे बल्ब से लग रहा है जैसे रोशनी निकल रही है, तो इस प्रकार से ये निकलता हुआ प्रतीत होगा। उसी प्रकार से यहाँ इस तरह से ये ऑन बल्ब जल रहा है, ये बतलाता है कि इस तरह से है, मतलब सर्किट में इस प्रकार से बल्ब जल्दी जलते हुए एक्सप्रेस किया जाता है, तो समझते हैं कि बल्ब जल रहा है। और ऐसी खाली रखते हैं तो समझिए क्या होगा, बल्ब ऑफ है, मतलब करंट उससे पास नहीं कर रहा है, सो दर्शाता है। इसके अलावे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ये है, मान लिया एमीटर। एमीटर है, इसको व्यक्त करते हैं, एक सर्किल लेते हैं, इसमें कैपिटल ए लिखते हैं, ये कनेक्टर है। अब इसमें भी चूँकि कनेक्ट होता है दो टर्मिनल से, सेल के बीच में सीरीज में रहता है, तो जिस तरफ से करंट आ रहा है, तो एमीटर में जहाँ से करंट इंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, और जहाँ से बाहर निकल रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो एमीटर को इसी तरह से। इसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है, इसका भी सिंबल इसी प्रकार से होता है, इसको कैपिटल वी से दर्शाते हैं। इसमें भी वही समझिए कि जिस तरफ से करंट इसमें इंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जिधर से करंट लीव हो रहा है वहाँ से नेगेटिव लेंगे। एक और डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। वो करंट और वोल्टेज को तो नहीं मापता है, सर्किट में करंट पास कर रहा है या नहीं, इसको दर्शाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इस करंट एमीटर और वोल्ट मीटर में फ़र्क क्या है, एमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसे फ्लो कर सके, और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है ताकि इससे करंट कम पास करे और वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताए। तो ये इसमें होता है गैल्वेनोमीटर का, इस प्रकार से हम सिंबल होता है। गैल्वेनोमीटर इसमें कैपिटल जी लिखते हैं ये। अब देखिए इसमें हम प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं, इसके छोर पर प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यह सर्किट के बीच में इसको लगाया जाता है ना, ताकि यह सिर्फ बताता है कि करंट इससे पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको गैल्वेनोमीटर को इसी रूप में हम इसको शंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स यूज टू डिनोट द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना। इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक्चुअल फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं, उसका फिगर नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके जगह पर हम सिंबल का यूज करते हैं। अब मान लीजिए एक सिंपल सर्किट डायग्राम आपको दे दिया गया कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। तो सपोज दैट आपसे पूछा गया क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए सर्किट डायग्राम using key plug, bulb, ammeter, a resistor and a voltmeter. एंड ए बैटरी। बिना बैटरी का तो होगा नहीं, बैटरी तो क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो अब इतना चीज़ आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि सर्किट डायग्राम आप इसको बना के दिखाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कीजिएगा इसका। सबसे पहले आप सेल बनाइए,
ये बनाए, 2 बैटरी का, मान लीजिए 1.5 वोल्ट का है, तो हमने 3 सेल लिया है इसमें, इसको कनेक्ट कीजिए इसे, ये 1.5 2 वोल्ट का मान लीजिए तो 6 वोल्ट है हमारा, 2 वोल्ट का 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इस तरह से कुल मिला के 6 वोल्ट का ये सोर्स है। अब इसको हमको जोड़ना है। सपोज दैट यहाँ अमीटर आप लगाइए, अमीटर लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम रेसिस्टर लगाए और रेसिस्टर को भी सीरीज में लगाना है, अमीटर को भी सीरीज में लगाना है। और देखिए ये पॉइंट है हमको एक्स और वाई, एक्स वाई पर हमको इसका रेसिस्टेंस मापना है, तो इसके रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज मापना है, तो इसके लिए आपको वोल्ट मीटर आपको यहाँ लगाना है। अब देखिए आपका करंट आएगा इस तरफ से, यहाँ की प्लग डालिए, बल्ब भी हमने यूज किया है, इस तरह से है। अभी सर्किट ही पूरा नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या स्विच नहीं डाला हुआ है ना? ये स्विच इसमें इंसर्ट नहीं किया हुआ है, अर्थात की नहीं डाला गया है। तो की नहीं डाला गया है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस पाथ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? द कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? ये कंटिन्यूस पाथ है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स। तो जब तक ये कंटिन्यूस पाथ नहीं होगा, करंट पास नहीं करेगा, कहीं से भी कोई ब्रेकेज होगा तो ये आपका सर्किट पूरा नहीं होगा। तो सर्किट पूरा करने के लिए यहाँ हम की यहाँ इंसर्ट कर दिए प्लग में, अब ये करंट फ्लो करने लगा। अभी भी क्या कमी है इसमें? बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये अभी भी अधूरा है, क्योंकि यहाँ बल्ब को ग्लो करते हुए नहीं दिखाए थे। अब ये यहाँ तो हो गया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। ऐसा ही माने डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम आपको दे दिया जाता है, 4 को ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सही ऑप्शन है? नहीं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव तो हो गया है। यहाँ देखिए पॉजिटिव नहीं दिए हैं, यहाँ नहीं दिए निगेटिव। दूसरी बात, यहाँ करंट का डायरेक्शन ही अभी नहीं दर्शाया गया है, तो करंट की दिशा जो है ऐसे होगी ना, हैं? इस तरह से करंट का डायरेक्शन ये हो गया। अभी करंट की दिशा निर्धारित हो गई, ठीक है। तो अब ये सर्किट डायग्राम जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ कमी है। अभी देखिए वोल्टमीटर में हमने साइन डाला है, लेकिन आमीटर में नहीं डाला, तो यहाँ ये अभी भी अधूरा है, नंबर कटेगा। पूरा का पूरा जितना, जब सभी कंपोनेंट का उचित जहाँ जहाँ जिसका जो सिंबल है उसमें कोई कमी रहेगी तो वो सर्किट अधूरा कहा जाएगा। इसलिए हमें देखना है कि प्रॉपर डायरेक्शन करंट का क्या है। तो करंट की दिशा ये है, ये क्या बतला रहा है? करंट का डायरेक्शन अर्थात आई। हमको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं सर्किट में, दिखाते हैं करंट की दिशा। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टू निगेटिव टर्मिनल्स अक्रॉस द इंटायर सर्किट, पूरे सर्किट से। अब यहाँ अभी ऐसा दिखाया गया है। आपको क्या कर दिया गया? एक डायग्राम आपको दे दिया गया जिसमें ऐसे लिखा हुआ है, दिखाया गया इसे ऐसे डायरेक्शन दिखा दिया गया है, तो ये सर्किट रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ करंट की दिशा क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर
बन रहा है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। समझ गया ना, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ धोखा किया गया है। वो धोखा यह है कि करंट का डायरेक्शन आपको उल्टा कर दिया गया है। समझ गया ना, कंफ्यूज कराना एग्जामिनर का काम होता है। जो क्वेश्चन सेट करता है ऐसे ही ऐसे ऑप्शन देता है जिसमें माइनर डिफरेंस रहता है। परीक्षा में हम क्वेश्चन लिखने के क्रम में हड़बड़ी में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने में या रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, उसमें बहुत ध्यान देने की बात है। किसी में की डाला हुआ है तो प्लग नहीं है, किसी में वोल्टमीटर है तो उसको सीरीज में जोड़ दिया गया, आमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से इम्प्रॉपर कनेक्शन किसी चीज़ का रहेगा, इट विल गिव यू रॉन्ग सर्किट डायग्राम, है ना। तो सर्किट डायग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। इसको सही तभी माना जाएगा जब इसका प्रॉपर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात यह इस रूप में होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। ये है आपका सही सर्किट डायग्राम। अब आगे हमको देखना है कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ना है जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। आप ये जानते हैं कि करंट जो फ्लो कर रहा है, शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया गया आपको कि जिस तरह से पानी का प्रवाह है, पानी का प्रवाह हाइट ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। हाइट ग्रेडियंट किसको कहते हैं, एक छोर पर पानी का हाइट ज़्यादा है और दूसरे छोर पर कम है और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, तो पानी हमेशा वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, फ्रॉम हाई लेवल्स टू लो लेवल। मतलब देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ हाइट डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी में वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइट डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है, जैसे आप घरेलू बात से आप समझ सकते हैं, हमारे घरों में टंकी होता है पानी का सबसे ऊपरी छत पर, है ना, और डिफरेंट मान लीजिए 3-4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वैसे में देखेंगे आप गौर करके देखिए एक ही समय में ग्राउंड फ्लोर का नल खोलिए, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का और लास्ट फ्लोर का, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के नल में पानी का प्रवाह ज़्यादा होगा फर्स्ट फ्लोर की तुलना में, फर्स्ट फ्लोर का ज़्यादा होगा सेकंड फ्लोर की तुलना में। मतलब इस तरह से जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वाटर का फ्लो जो है, स्ट्रीम ऑफ वाटर, वह क्या है, घटता चला जाता है। कारण क्या है, हाइट ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। लास्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का जो हाइट डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, सेकंड का उससे कम है, थर्ड का उससे कम है। तो इस तरह से जैसे जैसे डिफरेंस हाइट का कम होता है, वाटर का फ्लो उतना कम होता चला जाता है। ठीक इसी तरह से समझिए इलेक्ट्रिक करंट भी एक ग्रेडियंट पर निर्भर करता है और इस ग्रेडियंट का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, करंट का फ्लो उतना अधिक होगा, उसकी तीव्रता उतनी अधिक होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि किसी करंट के पोटेंशियल डिफरेंस और उसके प्रवाह के बीच में कौन सा रिलेशन है। इसका स्टडी सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया बहुत सारे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, किसने, ओम्स नामक साइंटिस्ट ने। उन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम ओम्स लॉ है। यह हम देखते हैं कि करंट जो प्रवाहित होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है, अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ डील्स विथ द रिलेशन बिटवीन, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिक करंट में से
तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशन को दर्शाता है। और यहाँ क्या लिया जाता है, दो चीज़ कांस्टेंट लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और जो मटेरियल यूज करते हैं वो दिए गए मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर वायर का यूज कर रहे हैं तो कॉपर हुआ, एल्युमिनियम का कर रहे हैं एल्युमिनियम होगा, आयरन वायर होगा। मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल है उस पर भी रेसिस्टेंस एक टर्म आएगा, इसमें देखेंगे कि वो रेसिस्टेंस टेम्परेचर से प्रभावित होता है। उसके बाद वायर के थिकनेस पर निर्भर करता है, उसके लेंथ पर निर्भर करता है। इसलिए बोलते हैं फॉर ए गिवन कंडक्टर, तो गिवन कंडक्टर हो गया तो उसका लेंथ और थिकनेस तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया। फिर कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है और इसके बाद गिवन मटेरियल, तो मटेरियल हो गया, तो ये चार चीज़ कांस्टेंट हो गया। और तब देखते हैं कि करंट का फ्लो किस बात पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना। तो ओम्स लॉ, ये क्या देता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब स्ट्रेंथ हम क्यों बोले, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किए थे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो वही, अब अधिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा, कम चार्ज फ्लो कर रहा है तो स्ट्रेंथ कम होगा। तो इस तरह से अब ये इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, according to this law, at a given temperature and for a given conductor, the amount of electric current, the current flowing through the conductor is linearly related, मैंने कह सकते हैं कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference between the terminals of the conductor, माने उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात क्या है, देखिए V वेरीज एज I, इसको I वेरीज एज V भी लिखते हैं तो V वेरीज एज I भी आप लिख सकते हैं। तो और क्या होगा, V इक्वल टू सम कांस्टेंट R देते हैं, तो V इक्वल टू आर आई लिखें, देयर when temperature is constant, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, वेयर R is a
proportionality constant, proportionality constant known as resistance of the conductor, और इसको रेसिस्टर भी कह सकते हैं, और रेसिस्टर माने आर क्या है, रेसिस्टेंस है, बुझ गए ना, तो इसको रेसिस्टेंस कहते हैं। तो कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए गुड इवनिंग। ओके, प्लीज सब्सक्राइब एंड like the channel, also share it among your friends. Thank you very much.